ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 10 मार्च 86 का। वाणी का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज की दुनिया में सभी को फिक्रात ही फिक्रात है और यहाँ सभी कौन बैठे हैं? बाबा के बेफिक्र बादशाह। तो आज बाबा बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति बताते, क्योंकि बाबा ने कहा है युक्ति से मुक्ति है, विधि से सिद्धि है। तो दुनिया में तो लोग कहते रिद्धि सिद्धि, लेकिन बाबा कहते विधि से सिद्धि। तो क्या विधि अपनाएं कि हमें बेफिक्र बादशाह बनने की सिद्धि मिले या बेफिक्र बादशाह हम बन सके? तो आज बाप दादा कहते, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बैठे हैं ना सभी बेफिक्र बादशाहें। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? सतयुग में क्या फिक्र होगी? तो बाबा क्या कहते, हम सतयुग की राज्य सभा से भी ये बेफिक्र बादशाहों की सभा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। भले वहाँ भी बेफिक्र रहते, लेकिन क्योंकि उनको फिक्र और फखुर माना रूहानी नशा, तो उसके बीच का अंतर का ज्ञान जो है वो उनको इमर्ज नहीं होता। तो वो होते तो फखुर वाले हैं, होते तो वो बेफिक्र हैं, लेकिन उनको उस समय महत्व नहीं होता अपनी उस अवस्था का। इस समय तो हम देख पा रहे हैं किस तरह सारी दुनिया में फिक्रात हैं और हम यहाँ बेफिक्र बादशाह बनकर बैठे हैं। तो बाबा कहते फिक्र शब्द का उन्हों को मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा उठते ही। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और फिर बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते और फिर बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद भी करते। सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? बाबा के बच्चों के बारे में। जो बच्चे हैं ना, वो फिक्र से बचे हुए हैं, जो सचमुच बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उन बच्चों की ये अवस्था है जो बाबा वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि आप सुबह उठते ही बेफिक्र, हर कार्य करते भी बेफिक्र और फिर रात को नींद भी बहुत चैन की करते। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? आप पूछो अपने आप से, ऐसे हम बने हैं या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अब कई क्या करते, काम ही बाप को दे देते हैं। नहीं, काम खुद करना है, जिम्मेवारी बाप को देनी है। जैसे दुनिया में मालिक होता और मैनेजर होता, तो मैनेजर सारा काम करता है, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? मालिक की।
नफ़ा नुकसान किसका होता? मालिक का होता। तो ऐसे बाबा कहते विधि क्या है बेफिक्र बनने की, कि सब काम खुद करो लेकिन बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दो। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। बाबा की पोजीशन तो फिक्स कर दे कि बाबा जिम्मेवार है, पर अपनी पोजीशन भी फिक्स करनी है कि मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। कई बार बाबा की पोजीशन फिक्स कर देते कि बाबा जिम्मेवार है, पर अपनी पोजीशन में कमी हो जाती कि मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। पर स्वतः तो तब होगी जब शुरू शुरू में बहुत कॉन्शियसली इस स्मृति को रख ऐसा अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते करते ये स्मृति स्वतः रहेगी। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय, राज्यसभा है ना, तो वैसे तो सभी बेफिक्र बादशाह ताजधारी हैं, लेकिन बाबा कहते अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह को लाइट का ताज है ना, उनकी स्थिति भी लाइट है और उनकी ऑरा भी लाइट से भरी हुई है। बाबा कहते कि बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बताओ भाई सभी, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो? तो बाबा कहते टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो, लाओ भाई अपनी आंखों के सामने एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो पसंद कौन आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, डबल लाइट, स्थिति में भी लाइट और स्वरूप में भी लाइट। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो प्रजा होती, जो सेना होती, जो राज्यसभा होती, वो किसकी बात मानते, राजा की। तो जब तक हम बेफिक्र बादशाह की सीट पर नहीं हैं तब तक हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारा ऑर्डर नहीं मानती। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना, तो एक बार अपनी सीट सेट कर ली तो फिर सारे कर्मचारी, कर्मेंद्रियां, चाहे वो मन बुद्धि संस्कार की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, चाहे हाथ पाँव आँख मुँह त्वचा कान नाक ये हैं, सभी ऑर्डर मानते। क्यों? क्योंकि ताजधारी जो है उसका ऑर्डर सभी मानते, राजा का ऑर्डर सभी कर्मचारी मानते। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है।
यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाए। ऐसा रहम आता है कि ये भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। साकार मुरलियों में भी बाबा हर धर्म की, हर देश की आत्माओं को किसी न किसी रूप से याद करते ही रहे। तो बाबा कहते भले प्रत्यक्ष रूप में तो सेवा 70s में ही शुरू हुई विदेश की, लेकिन बाबा कहते कि जो बीज है सेवा का वो तो आदि से ही बाबा ने अपने संकल्पों से दिया। आदि से ही बाबा किसी न किसी रूप से विदेश के बच्चों को अपने आह्वान करते ही रहते थे। तो बाबा कहते कि और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं, लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। भले अभी मिलना हुआ है, पर आह्वान तो आदि से ही बाप दादा ने किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए, है ना। विदेश के बच्चों को भी ऐसा होना आता है, हर एक बच्चे को ऐसा होना आता है, ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा में जो नूंद है वो किसी भी प्रकार से सिद्ध हो ही जाती है। देखने वाले को लगता है कि लॉजिकली, प्रैक्टिकली या किसी और तरीके से फिजिकली पॉसिबल नहीं लगती ये बात, लेकिन ड्रामा की नूंद जो है वो अपना रास्ता बना ही लेती है। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे इतने प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। प्रेम के सागर के बन गए तो हम भी कैसे बन गए, उनके संग के रंग से अति प्यारे बन गए। अपनेपन के आधार से प्यारे बन गए। जो प्यारा है उसके साथ अपनापन आ जाता तो उसके संग का रंग लग जाता। तो बाबा कहते कि बाप के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। बाबा कहते हैं ब्यूटी पार्लर भी है, यहाँ फरिश्तेपन का मेकअप हो रहा है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है ना। किसी की स्किन खराब हो जाती, किसी के कोई बाल खराब हो जाते,
तो बाबा कहते उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। उल्टा इस मेकअप को तो एक बार किया तो 21 जन्म मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेकअप हो जाता परमानेंट। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा ना, संग का रंग भी किस आधार से लगता, अपनेपन के आधार से। यहाँ स्नेह के अलावा कुछ है ही नहीं। बाबा कहते उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। दुनिया में सब कुछ है। आज की दुनिया में कोई धन की कमी नहीं है, या कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, या कोई फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। इजी टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाइफ बहुत इजी भी हो गई है, लेकिन कमी किस बात की है जिसके कारण जीवन बहुत नीरस है? तो स्नेह की कमी है। और बाबा के घर में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है? स्नेह। हमारा उठना भी स्नेह से होता है। किसके लिए उठ रहे हैं? किससे मिलन मनाने के लिए उठ रहे हैं? हमारा भोजन ब्रह्मा भोजन बनता किस आधार से? बाप के स्नेह में बनाया हुआ भोजन बाप के स्नेह में स्वीकार किया जाता तो ब्रह्मा भोजन होता। और बाबा कहते चलते फिरते जैसे बाबा के हाथों में हाथ देकर चल रहे हैं। जीवन का ये सुंदर अनुभव का आधार क्या है? स्नेह। तो बाबा कहते फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना? तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर फिर चलो, अकेले नहीं चलो। पर बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। और जैसे हम श्रीमत की अवज्ञा करते तो फिर हमें बाबा के साथ वो कंपेनियनशिप का अनुभव नहीं हो पाता, और ऐसा लगता जैसे बाबा छूट गया हो। तो श्रीमत ही बाबा का हाथ है। तो जितना हमारी जीवन मर्यादा संपन्न बाबा की श्रीमत पर आधारित होती तो ऐसा लगता जैसे बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं, कभी अकेले नहीं होते। अकेले चलेंगे तो क्या होगा? कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज में खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। और प्रत्यक्ष फल यथार्थ याद का श्रीमत की जीवन का खुशी है। तो जो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते श्रीमत पर चलते, उनका एक तो निशानी ये होती कि उन पर माया की नज़र नहीं पड़ती, और दूसरा वो सदा खुशी मौज में रहते। उनके अंदर कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, या बोरियत नहीं होती, या बोझ का अनुभव नहीं होता। तो साथी सबको पसंद है ना? साथी पसंद है। हाँ, बाबा साथी बना है, इटर्नल कंपेनियन है। पसंद है ना ऐसा साथी? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? हाँ, पूछो भाई अपने दिल से, और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है? कभी थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए, ऐसा संकल्प आता है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। बाबा क्यों कहते धोखा देने वाले संबंध? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें धोखा देता हो, लेकिन दुनिया में क्या है
कि हर व्यक्ति जो है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि किसी का भी स्वभाव संस्कार एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो जब भी कोई परिवर्तन होता तो हमारे अंदर धोखे का अनुभव आता। तो बाबा कहते बाबा एक ही है जो सदा शिव है, कभी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए बाबा के साथ सदा का सुख का संबंध होता। और बाकी कोई भी होते तो या तो उनका समय पूरा हो जाएगा तो वो चोला बदल लेंगे, या फिर वैसा होगा कि उनके स्वभाव संस्कार में समय अनुसार परिवर्तन आ जाएगा, या कोई और बात हो जाएगी। तो बाबा कहते उन संबंधों में परमानेंस नहीं है, वो परिवर्तनशील है। इसीलिए बाबा कहते मैं तुम्हें धोखा देने वाले संबंधों से छुड़ाता हूँ। उसमें धोखा भी है और दुख भी है ना। एक तो बदलने से धोखा लगता और दूसरा दुख भी होता। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, है ना। यहाँ बैठे बैठे तो सब हाँ जी, फिर जाकर पत्र लिखेंगे अपने अपने स्थानों पर कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई, है ना। माया आ गई तो कंपेनियन को छोड़ दिया, है ना। देखो दुनिया में भी लौकिक में विवाह रचते हैं तो फिर क्या कहेंगे, ये कंपेनियन हो गया, है ना। एक जन्म का भरोसा नहीं है, लेकिन कहेंगे 7 जन्म का साथी हो गया। और फिर कुछ भी हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को तो ऑनर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कोई छोटी सी बात हुई तो कहेंगे कि नहीं अब ये शादी नहीं चलेगी। तो बाबा कहते तुमने बाबा को कंपेनियन बनाया और मैं तो कभी ना तुम्हें धोखा देता ना दुख देता। तो ऐसा बाबा मिला तो फिर क्यों कहते माया आ गई। हाँ माया तो आएगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन उसका मतलब क्या है, क्या हमारी कंपेनियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहते फिर ये बहानेबाजी नहीं करनी होती। हाँ माया आएगी, जैसे जीवन में ऊपर नीचे परिस्थितियाँ आएंगी, मालूम है। ऐसे बाबा का बनते हैं तो भी बहुत सारे पेपर आएंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन बाबा कहते ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो पक्का है ना बाबा के साथ, कि बाबा हम आपके हैं, मैंने आपके हाथ में अपना हाथ दिया, ये सगाई तो पक्की है ना। तो बाबा कहते या फिर वहाँ जाकर कहेंगे कि माया आ गई, क्या करें कैसे करें। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना, वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। कौन सा गुलदस्ता, ह्यूमन गुलशन, है ना, ह्यूमन गुलदस्ता, जहाँ अनेक वैरायटी बाबा के फूल बच्चे, है ना, ऐसा गुलदस्ता जिसमें वैरायटी भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, ऐसे बच्चे बाबा के तैयार कर कर लाएं, ये बाबा का निर्देश है। तो बाबा कहते बच्चों ने ये जो बोल है बाबा के वो प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है, और हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। इसको नोट कर लेना है। बाबा की आज्ञा पर चलने वाले बच्चों पर बाबा की विशेष आशीर्वाद रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं,
समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है ना। जैसे पूरे विश्व में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू, ऐसे फिर विदेश का जो ओवरसीज़ का कोऑर्डिनेटर है वो यूके है। तो बाबा कहते वैसे तो वो है ही फाउंडेशन विदेश सेवा के लिए, लेकिन फिर पूरे यूरोप में भी विस्तार अच्छा है। तो बाबा कहते कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है ना। ऐसा कोई झाड़ देखा जो फाउंडेशन से डिस्कनेक्ट होके विस्तार को पाए? नहीं। तो हमारा भी सबका फाउंडेशन, वैसे तो फाउंडेशन बाबा है, लेकिन बाबा के साथ साथ जो मुख्य यज्ञ का फाउंडेशन मधुबन, वो भी फाउंडेशन से हमारा कनेक्शन हमेशा रहना है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं है तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो लंदन में तो जानकी दादी जी स्वयं रहे, तो इतना बड़ा है ना, इतनी बड़ी मूर्ति दादी जो है वो फाउंडेशन के रूप में वहाँ रही, इसीलिए उसी शक्ति से पूरे विदेश की सेवाएं हुई। तो बाबा कहते कि तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्वउन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है ना। बाबा के जो निमित्त बनाए हुए दीदियाँ दादियाँ हैं, बाबा कहते कि बाप दादा से तो कनेक्शन है ही, पर प्रैक्टिकल सेवाओं का डायरेक्शन, स्वउन्नति के लिए डायरेक्शन, प्लान्स प्रोग्राम्स के प्रति डायरेक्शन, इनके लिए जो निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही सहल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को और शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होता, क्योंकि बाप दादा के डायरेक्शन को कैच करने के लिए क्लियर बुद्धि चाहिए। कई बार माया के तूफान में बुद्धि में वो शक्ति, वो कैचिंग पावर नहीं होती। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ। ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए, है ना। ऐसा नहीं मुझे अभी टचिंग नहीं आ रही या समझ नहीं आ रहा तो क्या करूं, कैसे करूं, नहीं। बाबा ने निमित्त जो बनाए हैं बाबा के बच्चे को, उनसे हम क्लियर सहज डायरेक्शन ले सकते हैं। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं, है ना। विदेश के भाई बहन विदेश से ही निकले और वहीं निमित्त भी बन गए। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम का पाठ
पक्का किया है। अच्छा, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ के कल्चर को, धर्म को, लाइफस्टाइल को, हर चीज़ को समझते और प्रैक्टिकल, क्योंकि अपनी जीवन को परिवर्तन किया है, धारणा की है ज्ञान की उन सर्कमस्टांसेस में, तो उसी कारण अन्यों को भी अपना अनुभव सुनाकर आप समान बना पाते। तो बाबा कहते ये बहुत अच्छा है कि वहीं के वहीं निमित्त बने, कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो। तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पाना ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प से आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देखकर विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है ना। यूरोप की विशेषता पांडव भाई जो है वो वहाँ टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। तो बाबा कहते पांडव विशेष सेवा के इंस्ट्रूमेंट बनते और सेंटर की रिमझिम, सेंटर की जो शोभा है वो शक्तियाँ बनती। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। या तो रौनक नहीं होती या पावर नहीं होती, तो दोनों ज़रूरी है। खाली पावर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता और खाली रौनक में फिर शक्ति की कमी नज़र आती। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो ये हो नहीं सकता। सुना, दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो ये हो नहीं सकता। सफलता में के लिए दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। तो दृढ़ता भरा संकल्प किया तो सफलता तो समाई हुई है। ये प्रैक्टिकल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है ना। कई बार धरनी ऐसी होती कि कई बार हल चलाते पर फिर फसल उगती नहीं तो हताश हो जाते हैं। ऐसे ही विदेश की धरनी भी जो है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट फल निकल आए, लेकिन जैसे ही पुरुषार्थ करते जाएंगे तो फिर फल भी आएगा। तो बाबा कहते उसके लिए दृढ़ता चाहिए, परसिवरेंस के लिए दृढ़ता चाहिए। तो बाबा कहते अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में फ़र्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। डिटरमिन्ड थॉट, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, है ना। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, होना ही है। नहीं होगा या पता नहीं होगा या नहीं, वो संकल्प भी ना आए, ऐसा बाबा पर निश्चय हो, ऐसा अपनी सफलता की नूंद पर निश्चय हो। बाबा कहते ऐसी दृढ़ता सफलता लाती है। आज दूसरी अव्यक्त मुरलियों से पॉइंट्स हैं। कई बार बच्चों को ऐसे संकल्प आते हैं, अभी मुझे कोई पीछे भी पूछ रहे थे कि संपूर्ण श्रीमत क्या है। तो संपूर्ण श्रीमत तो चलो कहीं पूरी तरह से बताना, क्योंकि बाबा रोज़ कोई ना कोई डायरेक्शन देते, लेकिन अव्यक्त मुरलियों से पॉइंट्स निकाले गए हैं और थोड़ा बहुत श्रीमत का बहुत अच्छा चित्रण मिला कि श्रीमत क्या है। तो बाबा की ये जो वाणी है इसका सार है, परमात्मा दुआएं लेनी है
तो आज्ञाकारी बनो। तो बाबा की कौन कौन सी आज्ञाएं हैं उसको आज हम सभी पॉइंट वाइज सुन लेंगे। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। उसमें मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ये समझ में आता है, नहीं, जैसे बाप ने किया कहा वैसे किया, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। मुझ एक को याद करो, मुझ एक को भी याद करो बाबा ने कहता, मुझ एक को याद करो और किसी को याद ना करो। इस पर जो चलते उनको दुआएं मिलती और सहज सफलता मिलती। और बाबा कहते बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते रहो। हर कर्म करते मन कैसा हो, वचन कैसा हो, कर्म कैसा हो, संबंध संपर्क कैसा हो, हर चीज़ का अमृत वेले से लेकर समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, आत्माओं के हिसाब से संबंध संपर्क में आते बाबा ने सारे डायरेक्शन दिए हैं। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। दुख ले लिया तो फिर वो जो दुख है वो शीतल नहीं होने देता मन को, और मन जो है वो व्यर्थ संकल्पों की बिल्कुल स्पीड पकड़ लेता है। तो बाबा कहते दुख लेना भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। आदि से जब पाठ शुरू हुआ तो उस समय पर कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी, लेकिन तब भी 3 नियम बिल्कुल थे। एक, शुद्ध भोजन, दूसरा रोना नहीं है, है ना, रोना नहीं है। जो बाबा के पास आदि में भी जब ओम मंडली का पाठ था तब भी जो बच्चे आते तो एक शुद्ध भोजन की धारणा, दूसरा आने वाले रोते नहीं, और तीसरा किसी की बात पे दुख नहीं लेते। ये तो आदि से बाबा के डायरेक्शन रहे, क्योंकि जो दुख लेता है उसकी फिर मन भारी रहती है और फिर उसको परमात्मा शक्ति जो है उस आत्मा को धारण नहीं हो पाती। तो बाबा कहते ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी अवज्ञा है दुख लेना।
देखने में छोटी लगती है, लेकिन बाबा इस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो व्यर्थ है, जो हमारा पार्ट नहीं है वो व्यर्थ है, जिस पे मुझे कुछ करने का नहीं है वो व्यर्थ है मेरे लिए। अगर समय अनुसार भी व्यर्थ होता है, जैसे सुबह सोच रहे हैं कि रात को कितने बजे सोना है, ये व्यर्थ है। इस समय ये सोचना है अभी क्या करना है, तो रात की रात को सोचना है। तो बाबा कहते व्यर्थ, एक्स्ट्रा प्लानिंग फ्यूचर की, है ना। जो इमीडिएट फ्यूचर है, जो अभी करना है उसका प्लान नहीं है, पर कल की प्लानिंग, उसमें अभी का मोमेंट खिसकता जा रहा है। पास्ट का चिंतन, दूसरे का चिंतन, परिस्थितियों का चिंतन, स्वभाव संस्कार का चिंतन, तो बाबा कहते ये सारा व्यर्थ है। तो बाप बच्चों को आज्ञा मिली है, व्यर्थ न सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अमृत वेले सिर्फ उठ नहीं जाना है, जुट के खाते बैठ नहीं जाना है। बाबा की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। और अमृत वेले जब एक बार सेटिंग हो जाती बुद्धि की, तो फिर दिन भर भी हर कर्म कर्मयोगी बनकर, निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है, हर चीज़ के लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण बनकर निर्मल वाणी से, है ना, हर कर्म करना है। बाबा ने हर चीज़ के लिए डायरेक्शन दिया है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते होंगे। बाप की आज्ञा है, अब और सुने बच्चे, तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। अमानत में ख़यानत नहीं होती, मतलब अमानत सदा जिसकी अमानत है उसी की डायरेक्शन पर यूज़ करनी होती। तन भी, मन भी, धन भी और जन भी। ऐसा नहीं हमारा मन किया तो हमने तन को यहाँ लगाया, धन को वहाँ लगाया, संबंध को वहाँ लगाया, नहीं। बाबा कहते बाप की अमानत समझ कर चलो। जो भी संकल्प करते हो, संकल्प भी बाबा की, क्योंकि मन बाबा की अमानत है, तो संकल्प जो भी करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना से संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियसनेस से, मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। मैंपन और मेरेपन के संकल्प के दरवाजे मन की तरफ बंद हो। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। व्यर्थ रहने का आधार, समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की पहली मुख्य आज्ञा है, पहली मुख्य आज्ञा क्या है? पहली है पवित्र बनो, कामजीत बनो। बाकी आज्ञाएं धारण ही नहीं होंगी बुद्धि में। कई कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता बाबा की आज्ञा का रेलेवेंस क्या है या इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो जब पहली आज्ञा ही नहीं मानी तो बुद्धि में धारणा की शक्ति नहीं होती, तो समझ ही नहीं आता कि बाकी आज्ञाओं से फर्क क्या पड़ेगा। तो बाबा कहते पहले तो शुद्ध ज्ञान को धारण करने के लिए पवित्र बुद्धि का बर्तन चाहिए। तो पहली आज्ञा पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, अब हम देखें, बाबा तो ये समझते हैं कि जो बच्चा इसमें पास नहीं वो ब्राह्मण नहीं, तो जो बैठे हैं वो ज़रूर मेजॉरिटी पास है। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध कामजीत बन भी गए तो क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कोई कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना। दुनिया में भी कहते हैं कि सांप जो है वो डसे नहीं पर फुफकारे, है ना। तो ऐसी ऐसी हमारी कंडीशनिंग है, हमारी मान्यताओं में ये बातें आती हैं कि थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है। तो ये भी अवज्ञा हुई, है ना। किसी को दुख दिया, किसी को रोब से उस आत्मा को संकुचित किया, तो बाबा कहते ये भी अवज्ञा हुई। तो जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। बाबा कहते हैं आत्मा को तो स्नेह का सहयोग चाहिए, रोब चाहिए, ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा। तो रोब दिखाना पड़ता है, ये तुमने फिर कहाँ से सीखा। तो बाबा कहते ये जो अवज्ञा हुई तो खुशी का अनुभव नहीं होगा। रोब वाली आत्मा का चेहरा देखा है कभी? कभी खुशनुमा चेहरा नहीं होता उनका। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। हर कर्म मेहनत मुक्त हल्की अवस्था में लाइट, डबल लाइट रहते, और हर कर्म उनका फलदायी होता, क्योंकि बाप की आशीर्वाद मिले हुए हैं। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहले प्रकार की संतुष्टता, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। उनको फल की प्राप्ति भी ऐसी होती है कि उनको संतुष्टता होती है। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो उनको तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख सब प्राप्त होता। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया सेकंड गेस नहीं करते। विधि पूर्वक किया तो मन भी हर कर्म के बाद शांत रहता है, विचलित नहीं होता। ये संकल्प भी नहीं आता ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि श्रीमत पर किया तो ठीक या नहीं, बुद्धि जो है वो बिल्कुल, हमारा जो विवेक है, कॉन्शियंस है, वो कभी भी हिलता डुलता नहीं, क्योंकि श्रीमत माना बुद्धिवानों की बुद्धि की श्रीमत के आधार से कर्म किया तो बुद्धि में कभी हलचल नहीं होती। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। कर्म के बंधनवश कर्म करना माना स्वभाव संस्कार के वश, या कर्म से जो प्राप्ति हो रही उसके लालच में, या कर्म जिस पोजीशन में कर रहे हैं उसकी ईगो के बंधन में, ऐसा कर्म नहीं करते, वो आज्ञा प्रमाण करते हैं। तो बाबा कहते हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, आंतरिक सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। सबको चाहिए ना विल पावर,
भरपूरता और आंतरिक सुख। तो ये विधि है, विधि से सिद्धि है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, आज सभी पॉइंट्स बनाना, बाबा की आज्ञाएं क्या क्या है उसकी पॉइंट्स, और हर आज्ञा की प्राप्ति क्या है उसका भी पूरा चार्ट बनाना। और फिर उससे चेकिंग हो जाएगी कि हमारी स्थिति में जो कमी है उसका तोड़ क्या है, या कौन सी धारणा से, कौन सी ईश्वरीय आज्ञा पर चलने से हमारे अंदर ये भावना जो है या ये जो कमज़ोरी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो वरदान है आज का, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। आज तो बाबा ने कहा ना, मैं ही कंपेनियन हूँ, और बाबा कंपेनियन बन गया तो फिर जो दुख देने वाले कंपेनियन हैं उनसे मोह निकल जाता, उनसे हम प्यारे रहते पर न्यारे और प्यारे रहते। फिर रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, ये होता तो ये मदद करता, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, है ना। पहले प्यारे बनते, फिर धोखा खाते, फिर न्यारे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते सच्चे साथी का साथ लेंगे ना तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, फिर धोखा नहीं खाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है, क्योंकि माया भी तो द्वार देख कर ही आती है ना। तो जहाँ मोह ही नहीं तो माया आएगी कैसे। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। आत्मा जब स्वदर्शन चक्रधारी बनती, तीसरा नेत्र जागृत रहता, अपने तीनों कालों को बिल्कुल स्पष्ट देखती, तब माया को भी पहचान पाती, क्योंकि वो अपने वर्तमान स्वरूप उसके देह अभिमान में फंसी हुई नहीं होती। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री आत्मा की बुद्धि विशाल होती, और ये विशाल बुद्धि माया को डिटेक्ट कर पाती है। ओम शांति।